अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। एक जानिब नूरा कुश्ती बड़े नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो बोरियत सी होने लगी थी उसमें एक नए ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो शरीक होकर इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब सब कुछ तयशुदा है, इलेक्शन के नताइज तयशुदा हैं, डिसाइडेड पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो चुके हैं, तो फिर आखिर इस तरह की पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई की ज़रूरत क्या है, इसका मोटिव क्या नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का भी, और उसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है जनाब, पीटीआई जो आगे कदम उठा रही है, तैयारी कर रही है, उसमें आगे क्या मरहले हैं, और फिर आखिर में पेट्रोल प्राइस पे भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि पहला मरहला इंतखाबात का हुआ, इलेक्शन हुआ जो कश्मीर में। वैसे तो वो इलेक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि अवाम ने तो वोट डाला नहीं। तो धांधली वगैरह तो तब हो किसी इलेक्शन में जब किसी ने कोई वोट डाला हो, और फिर आप कहेंगे नहीं जी वोट उसको मिला, उसमें दूसरे के खाते में डाल दिया गया, धांधली कर दी, एक्स्ट्रा वोट डाल दिए, कम वोट डाल दिए, मुस्तरद ज़्यादा कर दिए, तो धांधली की गई। जब वोट डला ही नहीं, जब अवाम पोलिंग स्टेशंस आए ही नहीं, तो फिर धांधली कहाँ से होनी थी। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो दोनों जमातें इस वक्त रौला डाल रही हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, ये दोनों ही गलत कह रही हैं। कोई धांधली नहीं हुई इलेक्शन में। इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ था क्योंकि कोई वोट डला ही नहीं, तो फिर उसमें धांधली क्या होती। तो इस लिहाज से इलेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर धांधली का तो अगला क्वेश्चन ही कोई नहीं। बहरहाल इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब ये जमातें जो हैं, नज़र ये आ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रही हैं। शदीद हो गई अब तनकीद। पहले जो थोड़ी सी आप कह लें कि ढके छुपे अल्फाज में थी, अब वो खुल के एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और खूब आम वो ज़रा रफ लैंग्वेज में कहते हैं एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। एक जो इंटरेस्टिंग कल बात हुई वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक बड़ी फ्यूरियस किस्म की आपको पता है तकरीर की, जिसमें उन्होंने इवन रियासत को भी ललकार दिया और कहा कि रियासत फैसले जो कर रही है वो सोच ले कि पीएमएलएन का मफाद अजीज़ है या कौमी मफाद अजीज़ है। तो उसके बाद लगता है कि रियासत ने फिर प्यारे बेटे बिलावल को समझाया कि भाई ठीक है, हमने आपसे ये कहा है कि आपस में लड़ाई करें, ये नहीं कहा कि आप हमारी तरफ आ जाएं। तो फिर उनको ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट करके मुख्तलिफ चैनल्स पे भेजा गया। तो जो रात गए उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, फिर उन्होंने रुजू कर लिया अपने बयानात से। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वसीम बदामी के प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्राम्स में फिर आके ये कहते हैं कि जनाब मैंने जब ये बात कही थी कि रियासत ये तय कर ले कि कौमी मफाद अजीज़ है या नून लीग का मफाद अजीज़ है, तो मेरा मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, मैं उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहा था। तो वो फिर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि जनाब उनकी मुराद जो थी वो रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर थी, और वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह रहे थे कि जनाब आपको किसका मफाद अजीज़ है। तो फ़ौरन उन्होंने अच्छा किया कि समझ लिया कि जो ज़्यादा ही वो जज्बात की रॉ में बह गए थे, तो उन्हें पता है कि फिर जज्बात को वापस काबू कैसे करना होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो यू टर्न है, इसके ऊपर आज अज़मा बुखारी साहिबा भी तंज कर रही थी और इसमें तो वो माहिर हैं। उन्होंने आके कहा कि जी कल तो इन्होंने रियासत को भी ललकार दिया, कल इन्होंने रियासत का गिरबान पकड़ा हुआ था, रात को फिर पाँव पकड़े और माफ़ी शाफ़ी मांगी। तो वो इस तरफ तवज्जो दिला रही थी। मज़े की बात यह है कि अब एक दूसरे को तनकीद करते हुए जो कुछ भी ये दोनों जमातें कह रही हैं, अल्लाह की कसम 100% सच कह रही हैं। पहली दफ़ा है कि ये जमातें जो हैं सच बोल रही हैं इस मौके पे, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मसलन सुबह सुबह मरियम नवाज साहिबा ट्वीट कर देती हैं कि जनाब धांधली की मास्टर पीपल्स पार्टी जो है वो धांधली का रोना रो रही है, और आगे से मोहतरमा लिखती हैं कि क़यामत कितने बजे आएगी। तो उसके बाद फिर जो इनकी ट्वीट के साथ होता है वो एक अलग कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बात उनकी ठीक है क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी ज़बरदस्त धांधली करती रही है। उसके बाद उधर से शर्जील मेमन साहब आते हैं। उन्होंने जनाब आके एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर पंजाब का कच्चा चट्टा खोला। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली तो पूरे लाहौर में ही कहीं नहीं जीती, और ये मरियम नवाज साहिबा जो सीएम बनी हुई हैं इनका तो है ही जाली मैंडेट, ये तो खुद अपनी सीट नहीं जीती। और उन्होंने फिर ये भी बताया कि ये किस तरह का फाशिस्ट सूबा चला रही हैं, फाशिस्ट अंदाज से सूबा चला रही हैं, और जो कल को इन्हें वोट नहीं देगा ये तो उनको मरवा देंगे, जो इनकी जहनीत है। तो उन्होंने फिर खूब लत्ते लिए और बताया कि जनाब
सारा इनका मैंडेट जाली है, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये हैं, ये वो हैं। वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शर्जील मेमन साहब बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। फिर आती हैं अज़मा बुखारी साहब मैदान में, वो कहती हैं कि भाई आप हमें कह रहे हैं कि जी हमने फॉर्म 47 जीता, तो ख़ुद आप पीपल्स पार्टी सिंध में क्या कर रही है, उम्मीदवारों को उठवा लेना, उनसे दस्तबरदार करवा लेना, इलेक्शन ही ना लड़ना। अब ज़ाहिर है ये जो आसफा भुट्टो का इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर भी वो बात कर रही थी, और ख़ुद पीपल्स पार्टी के पास भी वैसे फॉर्म 47 हैं, आपस की बात है, कम हैं। नून लीग ने तो खैर माशाल्लाह थोक के हिसाब से उठा लिए लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी उठाए, MQM ने भी उठाए, सब ने, लेकिन पीपल्स पार्टी के कम है, जो मानने वाली बात। तो बहरहाल हैं उनके भी, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आप कौन से अपने असली मैंडेट में आए। अब वो भी बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों जमातें बोल बिल्कुल सही रही। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगला जो जलसा है उसमें खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब नून लीग तो हमेशा ही धांधली के साथ इक़्तिदार में आई है। नवाज शरीफ का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी पूरी हिस्ट्री है कि जब जब ये इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म बने, तो ये हमेशा वोट की वजह से नहीं बल्कि और ताबेदारी की वजह से और मामलात सेटल करके जो हैं वो इक़्तिदार में आए, और फिर वो पूरी हिस्ट्री भी उनकी बताते हैं, जो कि अपनी जगह बड़ी दुरुस्त है। तो आज दोनों जमातों में सच बोलने का जो है ना वो मुकाबला चल रहा है, दोनों सच बोल रही हैं, लेकिन एक दूसरे से मुतालिक, अपने मुतालिक नहीं, एक दूसरे से मुतालिक। तो कल तक ये जो इनकी नूरा कुश्ती थी, क्योंकि याद रहे कि ये आप अगर देख के ये समझ रहे हैं कि वाकई आपस में बड़े मुखालिफ हो गए हैं और पता नहीं अब सच्ची मुच्ची की लड़ाई हो गई है, और अब बिलावल एकदम कहेंगे कि ये बात है तो ये पड़ी है सारी आपकी हुकूमत, हम नहीं आपको सपोर्ट करते, हम अपोजिशन के साथ बैठ रहे हैं, और फिर वो ऐलान करें कि लो ऐसी की तैसी तुम्हारा तो मैंडेट ही जाली है, तो ये लो हम PTI के साथ JUIF के साथ मिलकर लेके आ रहे हैं अदम एतमाद, और अब हम तुम्हारी हुकूमत गिराएंगे। तो ऐसा कोई वो ऐलान करने वाले हैं? तो ऐसा तो वो कुछ नहीं करने वाले। तो है ये नूरा कुश्ती, बाद में दोनों फिर बैठ जाएंगे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी नूरा कुश्ती का फ़ायदा क्या है, क्यों आखिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो इसकी एक तो वजह यह है कि अभी बाकी जो 2 मरहले हैं इलेक्शन के, आपको पता है कि अभी मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी होना है, पूंछ डिवीज़न में भी होना है इलेक्शन। तो उस मरहले के लिए ज़ाहिर है दोनों एक दूसरे के मुखालिफ लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये ज़रा तासुर देना है कि जी लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो इसलिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भी समझ में आ रहा है। दूसरी वजह यह है कि जो रावलाकोट में हुआ, जो मीरपुर में हुआ, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में खून बहा है, जिस तरह लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है, जो वहाँ पर शेलिंग की गई है, ताकत का इस्तेमाल किया गया है, निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दिया गया है, जो वहाँ पे बर्बरियत की गई है, उससे भी तवज्जो हटाने के लिए ये दोनों जमातें बढ़ चढ़ कर ये सारा ड्रामा रचा रही हैं, ताकि उसके ऊपर बात ना हो और इनकी जो आपसी नूरा कुश्ती है उसके ऊपर बात हो। अब आपको मैं बता देती हूँ, कल हालांकि होना ये चाहिए था कि टॉक शोज़ में ये टॉपिक होता कि भाई जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, अल्लाह रहम कर, देखा मुंह से भी मकबूजा कश्मीर निकल रहा था, आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं इस वक्त, अमन व अमान की सूरत हाल है, जो इस वक्त यूज़ ऑफ फोर्स है, फोर्सेस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं, तो इसके ऊपर बात हो रही होनी चाहिए थी। लेकिन कल बात क्या हो रही थी कि बिलावल ने ये कह दिया, मरियम ने ये कह दिया, मरियम ने ये कह दिया, बिलावल ने ये कह दिया। तो टॉक शोज़ पे आपको टोटली एक डिफरेंट नैरेटिव बिल्ड करके, और फिर अब आगे जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज सारा दिन नज़र आ रही हैं, कभी शर्जील मेमन आ रहे हैं, कभी अज़मा बुखारी आ रही हैं, कभी कोई और आएगा, तो वो ये सारा एक आपको मंजरनामा जो है वो ये दिखाने की कोशिश है कि किसी तरह इलेक्शन वाला जो एक पूरा ढोंग है उसको प्रिवेल करवा दिया जाए, उस पर डिस्कशन हो, लोग ये बात करें हो वाकई कितनी धांधली हुई, कितनी नहीं हुई, कौन कितनी नशिस्तें जीता, देखो उसने उसको ये कह दिया, देखो उसने उसको ये कह दिया। तो एक पूरा जो नैरेटिव है उसको बदल के इस तरफ कर दिया जाए, और जो वहाँ पे बर्बरियत हुई है, जो वहाँ पे जुल्म हुआ है, उसके ऊपर जो है वो बात ना हो। तो ये एक बहुत ऑब्वियस जो है वो मकसद दिखाई दे रहा है। वरना अगर ये सच्चे दिल से एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और सच्चे दिल से ये कह रहे हैं कि जनाब आप गलत हैं और आपका मैंडेट गलत है, तो भाई फिर अमली तौर पे करें ना। फिर ये ज़बानी जमा खर्च का क्या मकसद है? अगर आप इतने ही अब सच्चे होकर इनकलाबी बन गए हैं तो फिर अब अमली तौर पर मैदान में आए। वो ये कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि कोई भी इनमें से जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN में तो माशाल्लाह विश ही नहीं है। उनमें तो मैंने जैसे कहा कि जो थोड़ा बहुत भी कोई गैरतमंदी वाली बात होती है वो भी सारी निकाल के उन्होंने एक साइड पर रख दी, और अच्छा किया। मतलब जो आप हैं फिर आप वही बन के रहें ना, फिर आप
मुनाफकत ना करें कि नहीं हम तो बड़े इनकलाबी हैं ये वो, तो वो अच्छी बात है, वो कम से कम मुनाफकत नहीं करें। वो जो बन चुके हैं वो मान रहे हैं कि हाँ हम बूट पॉलिशर हैं और हम वही हैं, तो ठीक है। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी बन रही है कि जो आप हैं नहीं वो आप बन रहे हैं, तो भाई अगर आप बन रहे हैं तो फिर पूरी तरह बन के दिखाएं, फिर आप साबित करें कि जनाब आप सच में इनकलाबी हो गए हैं और अब आप ये इस्टेब्लिशमेंट के एक तयशुदा अरेंजमेंट को ठोकर मारेंगे। लेकिन वो ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बदले में फिर सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी, उन्हें पता है कि फिर मुकदमात खुलेंगे, उन्हें पता है फिर जेलें भुगतनी पड़ेंगी। और अब ये पहले वाली जेलें नहीं हैं, जो ये पहले जेलें काटते रहे हैं दोनों जमातें, ये वो जेलें नहीं है भाई जिसमें आप जाके आराम सुकून से बैठ जाते थे, सहूलियात भी मिल जाती थी, टाइम अच्छा गुजर जाता था। ये वो जेलें नहीं है भाई। इस दफ़ा जो जेल है वो जेन्युइन वाली जेल से भी बुरी जेल है, क्योंकि इस दफ़ा जो आम कैदियों को सहूलतें मिलती हैं वो भी सहूलत नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो अब उनको पहले से नज़र आ रहा है कि अगर सच में इनकलाबी बनने की कोई हमाकत की तो फिर वो हाल होगा जो पीटीआई का हो रहा है, जेलों में भी जाना पड़ेगा, निशान भी छीनेंगे, मैंडेट भी हाथ से जाएगा। अब 3 सूबों में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, गिलगित में है। तो उनको क्या किसी पागल डॉगी ने काटा है कि भाई वो इनकलाबी बन के वो तीनों हुकूमतें जो हैं वो कुर्बान कर दें? तो ये सारा जो आपको फेक ड्रामा दिखाया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ 2 सूरतों में है। एक कि अगले मरहले के इलेक्शन के लिए जो है वो ज़रा बारगेनिंग पोजीशन, दूसरा आपका जो ये तवज्जो है उसको मबजूल करा के अपने इलेक्शन की तरफ करा ली जाए। लेकिन इस दौरान आप और तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप इंजॉय कर लें, क्योंकि एक दूसरे को जिस तरह से ये एक्सपोज कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, अपने पोल खोल रहे हैं एक दूसरे के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। अगर आपके पास पॉपकॉर्न्स हैं तो वो पकड़ लीजिए और आप ट्विटर पर, चैनल्स पर इनकी जो वो नूरा कुश्ती है वो देख के एंजॉय कर लें, जैसे कोई मूवी देख के तो वह आप एंजॉय कर लेते हैं। वरना इस पर बिलीव तो ना आप करेंगे और ना ही करने की ज़रूरत है। अब इससे बढ़कर इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी है, जैसे भी हालात में कुछ ना कुछ करने की जो कोशिश कर रही है, उसमें सुहेल आफरीदी साहब आज फिर एक जगह तकरीर में थे और वहाँ पे उन्होंने एक इनकलाबी तकरीर की। आज उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि मेरे जैसे 100 सुहेल आफरीदी आए चले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान को नहीं हम छोड़ सकते, ऐसे उसको जाने नहीं दे सकते, ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते। कहने का मतलब उनका ये था। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमने एक आखिरी और हतमी एफ़र्ट करनी है और ये हमारी डू और डाई एफ़र्ट है। और वो ये कहते हैं कि हम 5 अगस्त के जलसे में लाएअमल देंगे और ये फ़ाइनल हतमी लाएअमल होगा। जो मेरा अपना अंदाज़ा भी है और जो मेरी कुछ बात भी होती है, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो कश्मीर में सूरत हाल है उसकी वजह से एक दफ़ा फिर पीटीआई के ऊपर प्रेशर तो बहुत है कि वो ये देख रहे हैं कि बाहर निकलने का अंजाम आज भी बदला नहीं है। अगर 2024 में 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था तो वो 2026 में भी रिपीट करने में कोई हिचकिचाहट किसी को नज़र नहीं आ रही। तो ये अब एक एक्स्ट्रा उनके ऊपर बोझ तो है कि उन्हें सोचना है कि अगर वो लोगों को लेके निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसका क्या ऐसा प्लान हो कि जिसमें इस किस्म की सूरत हाल का सामना भी ना करना पड़े लेकिन मज़ामत भी हो पाए। तो ये एक बहुत टेंस सिचुएशन में पीटीआई भी इस वक्त नज़र आ रही है। जज्बात उनके अपनी जगह, लेकिन हक़ाइक़ अपनी जगह हैं और जाहिर है कि उसको भी देखना होगा। इस पूरी जो कहानी है उसमें एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो अज़मा बुखारी साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी कि जनाब हमारे पास परफॉर्मेंस में बताने के लिए बहुत कुछ है। लाहौर इस वक्त जो है वो बड़ा पुरअमन शहर है, बड़ा महफूज शहर है। कराची तो उसके मुकाबले में आप देख लें क्या हालात हैं ये वो। तो उस दौरान जब वो ये बात कर रही थी तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन लाहौर शहर के अंदर पीटीआई के एक रहनुमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या है, ओकाड़ा से इनका ताल्लुक़ है और ये अब्दुल्ला ताहिर इनका नाम है, पीटीआई के रहनुमा। और ये लाहौर में मौजूद थे और अपने एक डॉक्टर के पास क्लिनिक पहुंचे अपने चेकअप के लिए, और इस दौरान नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और उनको आके गोलियों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो जाँ बर ना हो सके और जाँ भाग हो गए। अब ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये ख़ुद अपने आप में इस बात का सबूत है कि अभी आज ही मोहतरमा ये दावा कर रही थी कि लाहौर बड़ा पुरअमन है, बड़ा महफूज है, जबकि वाक़यात जो है यहाँ पर किस तरह से रूनुमा हो रहे हैं वो आपके सामने हम रखते ही रहते हैं।
ये भी दावा करती हैं कि जी ख़वातीन के लिए बड़ा पंजाब जो है वो महफूज है। और अभी चंद दिन पहले जो साहिल की रिपोर्ट थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी एक व्लॉग में, कि उसके मुताबिक 74% जो ख़वातीन के साथ तशद्दुद के, कत्ल के, ज़िना के और मुख्तलिफ हरासा करने के वाक़यात हैं वो पंजाब में हो रहे हैं। तो इनके झूठ आप सुनते जाएं। एक ही इन्होंने रट लगाई हुई है कारकर्दगी कारकर्दगी कारकर्दगी, और वो जो कारकर्दगी है वो ये है कि इन्होंने जो भारी भरकम ठेके देकर अरबों रुपए से जो सड़कें बनाई हैं वो एक एक बारिश के बाद यूं हाथ में आप उठा के चलते फिरें। इस तरह की सड़कें, इतने इतने बड़े गड्ढे जो हैं वो मेन रोड्स पर आपको नज़र आ रहे हैं। और वाटर का, सैनिटेशन का जो निज़ाम था, सीवरेज का, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि बेड़ा गर्क कर दिया है कि पहले जिन इलाकों में पानी नहीं भी खड़ा होता था वहाँ पे भी अब पानी जो है वो हमें खड़ा नज़र आ रहा है। आज की खबर ये भी है कि शेखुपुरा, कसूर और आसपास के जो एरियाज़ हैं लाहौर के, वो बारिशी पानी में डूबे पड़े हैं। और वो कई वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, पूरे देहात जो हैं वो डूबे हुए हैं। अभी बारिश हुई कितनी है, अभी दरियाओं का उस तरह का सैलाब नहीं आया, उससे पहले ये हालात हैं। ये इनकी कारकर्दगी है। और इनकी आप लफाजी सुन लें और इनकी तकरीर सुन लें कि जैसे आसमान और ज़मीन की कलाबे मिनारी होती हैं ये ख़वातीन, अल्लाह माफ़ करे। उसके अलावा जी पेट्रोल के ऊपर भी आ जाए, जो ये कारकर्दगी की बात कर रहे होते हैं। नून में भी तो, मरकज़ में भी तो नून की हुकूमत है ना। अब कल सब जो हमारे माशी रिपोर्टर्स हैं उनका ये बताना था कि जनाब आपकी जो पेट्रोल प्राइस है, चूँकि वो आलमी मंडी में तकरीबन मेरा ख्याल 12-13% नीचे गिरी है, तो इस दफ़ा हमें अच्छा खासा रिलीफ नज़र आएगा, आवाम को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि कल एक दफ़ा फिर पेट्रोल के प्राइस में 1 रुपया और तकरीबन 60 पैसे इजाफा कर दिया गया, डीज़ल भी 2 रुपये बढ़ा दिया गया। तो परसों वो जो 1 रुपया सस्ता किया गया था पेट्रोल, उसको दोबारा 1 रुपया बढ़ा दिया गया, 1.5 रुपया। और अवाम जो कि ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद कोई 20-25 रुपये का कम से कम रिलीफ उन्हें मिल जाएगा, उनको मिला है ठेंगा। रिलीफ तो क्या ही मिलना था, उल्टा 1.5 रुपया और महंगा करके पेट्रोल आपके पास पहुंचा दिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि बेरहमी से ये आवाम को लूट रहे हैं, खुदा की कसम बेरहमी से। जहां कोई 10-15 रुपए का भी रिलीफ दे सकते हैं, ये वहां पे भी वो रिलीफ देने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है कि लोग जहनी मरीज़ बन रहे हैं। अब मैं खुद हैरान हूँ, मैं सोशल मीडिया देख रही होती हूँ या आम लोगों से जो मुलाकात होती है, जो इनके अल्लाह की कसम हामी लोग थे ना, वो भी झोलियाँ उठा उठा के इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। पता नहीं ये बद्दुआ प्रूफ लोग हैं कि इनको कोई बद्दुआ भी नहीं लगती, वरना जो कुछ ये कर चुके हैं और जितनी दुआएं माशाल्लाह रोज़ ये लेते हैं लोगों से, उस हिसाब से तो इनका नाम निशान नहीं होना था। लेकिन अल्लाह की भी बस रस्सी शायद दराज है इनके लिए, पता नहीं कितनी ही दराज है। लेकिन बहरहाल जी ये सूरत हाल है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।